जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बिहार प्रधान शिक्षक का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी अपने धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 23.5 डिग्री। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। कितना लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री इसका राइट आंसर है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? कई बार प्रश्न पूछा गया है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध हो जाएगा। कौन सा? तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध ग्रह है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन। ध्यान रखना। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाना, एक बार रिवीजन कर लेना, सही प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था वीएन राव को। किसे? तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में वीएन राव को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है? तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो भाग 8 में। कितने में? तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान किया गया है। किसमें? तो भाग में। जरूर ध्यान रखें। कितने भाग प्रश्न अगर पूछा जाए तो 25 भाग आपको लगाना है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष। ध्यान रखना है। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु 25 वर्ष हो गई हो। कितनी? तो 25 वर्ष से अधिक हो तो वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। ध्यान रखें। कितनी आयु? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। जरूर ध्यान रखें। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ध्यान रखना है। पंचायत के लिए 21 वर्ष। सभी को ध्यान रखना है, प्रश्न बनता है एग्जाम में। नेक्स्ट, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो 1959 में हुई पंचायती राज की शुरुआत। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो लुम्बिनी में। कहां पर? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हो। तो लुम्बिनी कहां पर है? तो नेपाल में है। ध्यान रखिएगा। मृत्यु कहां पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। ध्यान रखिए, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध घर छोड़ के चले गए थे। इनको ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? तो 35 वर्ष की उम्र में। प्रश्न पूछा जाता है, गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में किए थे? तो 29 वर्ष की उम्र में ज्ञान इनको कब प्राप्त हुआ था? तो कब प्राप्त हुआ था? तो 35 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधगया में। जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल हो जाएगा। लोथल किस राज्य में है? तो लोथल की जब बात करेंगे तो ये किस राज्य में है? तो कहां पर है? तो गुजरात में है। कहां पर? तो लोथल जो है ये गुजरात में है। कालीबंगा आपसे पूछा जाता तो ये राजस्थान में है। ध्यान, कालीबंगा कहां पर है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट, चीनी यात्री फाहयान किसके काल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहयान किसके काल में भारत आया था? तो सही उत्तर हो जाएगा विक्रमादित्य के कार्यकाल में। किसके? तो चीनी यात्री फाहयान किसके काल में भारत आया था? विक्रमादित्य के। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो 1526 का ये पानीपत का प्रथम था युद्ध
और 1556 ये द्वितीय युद्ध था। 1761 की बात करेंगे तो ये तृतीय युद्ध था। ये कहां पर लड़े गए थे? तो पानीपत हरियाणा में। कहां पर? तो पानीपत हरियाणा में। पहला युद्ध पूछा जाता है कब हुआ पानीपत का? तो 1526। सेकंड की बात करेंगे तो 1556 और थर्ड की बात करेंगे तो 1761 राइट आंसर हो जाएगा, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला बना। जरूर ध्यान रखें दोस्तों, अपने जब आप पढ़िए तब अपने आप को झोंक दीजिए, पूरी तरीके से झोंक दीजिए। ये मत देखिए हम कौन है क्या, बस केवल आप उसमें पढ़ाई करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सभी प्रश्न आपको एक बार में ही याद होंगे, आपसे गलती कभी नहीं होगी। जब भी वो प्रश्न आपके सामने आएगा आप निश्चित ही सही कर जाएंगे। तो आपको कंसंट्रेशन बना करके कि प्रश्न को देखना है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया? तो तात्या टोपे के सहयोग से। ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, ना ही कमेंट करके बताते हैं कैसी लगी आपको वीडियो। तो निवेदन है आप सभी से, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं कि प्रश्न को कलेक्ट करते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। ध्यान रखिएगा। कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ध्यान रखिए, कावेरी नदी का जो उद्गम होता है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कहां से? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है कावेरी नदी का उद्गम स्थल। जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। जरूर ध्यान रखना, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा गया? तो आंध्र प्रदेश को। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति। जरूर ध्यान रखें। ओजोन परत कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल में है। बादल संबंधी घटाएं, बारिश की बात करें, बादल ये सब किस मंडल में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में ही होते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। राइट आंसर जो हो जाएगा ये ओजोन परत हो जाएगा। क्या? तो ओजोन हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने बराबर होता है? तो छठा भाग होता है। ध्यान रखना है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? न्यूटन ने की थी गुरुत्वाकर्षण की खोज। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है नींबू और संतरे में। खट्टे फलों की बात करेंगे तो विटामिन सी ही पाया जाता है। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त का स्राव बंद होना क्या कहलाता है? तो स्कंदन कहलाता है। किस विटामिन की कमी के कारण जो है खून का थक्का नहीं जमता? तो ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछा गया, विटामिन के हो जाएगा। नेक्स्ट, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय फल हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03% हो जाएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? स्टील में होती है ध्वनि की चाल अधिकतम। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कार्निया का दान किया किसका? तो नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कार्निया का किया जाता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। ध्यान रखिएगा। पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया? तो हमने आपको बताया हिरोशिमा कहां का नगर है? तो ये जापान का है। कहां का है? तो जापान का है। जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? दादाभाई नौरोजी ने। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जब बात करेंगे कथकली की तो कथकली जो है ये केरल का है। किसका है? तो कथकली जो है ये केरल का है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 ईस्वी में शुरू हुए नोबेल पुरस्कार। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? विनोबा भावे। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी सही उत्तर है। नेक्स्ट, कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्री परिषद में निहित होती है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। जरूर ध्यान रखें।
स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल हो जाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। जरूर ध्यान रखें। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो 6 माह तक। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्री करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर VR अम्बेडकर। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहां से लिए जाते हैं? तो लोकसभा से लिए जाते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। संसद में मंत्रिपरिषद कौन प्रस्ताव रख सकता है? तो संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? तो विश्वास प्रस्ताव इसका राइट आंसर है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो RK षणमुखम सेठी हो जाएंगे। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो हाँ, जरूर बन सकता है, ध्यान रखिएगा। दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं, ध्यान रखिएगा। माओरी का मूल निवास कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदियां की हैं, जरूर ध्यान रखें। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ इसका सही उत्तर है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप हो जाएगा क्या? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो कुनैन बनाई जाती है क्या? तो कुनैन बनाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो आपको बताना है जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो जाएगा। बाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर झील इसका राइट आंसर है। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल ग्रह को। किसे? तो मंगल ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न पूछा जाए पृथ्वी को, तो पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दी जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। हीराकुंड परियोजना किस राज्य तथा किस नदी पर स्थित है? तो उड़ीसा महानदी पर। रवांडा की राजधानी क्या है? तो किंगाली है रवांडा की राजधानी। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसिली जो कि इटली में है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? तो मर्रे डार्लिंग, जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट फियरी ने। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल जो कि वेनेजुएला में है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की राजधानी है। उगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला हो जाएगा। किस पृथ्वी दिवस से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को, जिसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। विश्व की कुल जनसंख्या 7 अरब से अधिक है। सबसे अधिक आबादी वाला देश पूछा गया था प्रश्न, तब चीन था, लेकिन वर्तमान में पूछा जाए तो भारत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश तो इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मंदारिन हो जाएगा, जो कि चीनी भाषा है। विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? इजराइल है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो मकाऊ हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? तो जावा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया तथा न्यूनतम वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। नेक्स्ट, सर्वाधिक पशुधन वाला देश कौन सा है? तो ब्राजील हो जाएगा सर्वाधिक पशुधन वाला देश। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किसका है? तो जापान का है। संसार में निम्नतम प्रजनन दर किसकी है? तो स्वीडन की है, जरूर ध्यान रखें। न्यूजीलैंड के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? माओरी कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? तो एबोरिजिनल्स कहलाते हैं। यूर्त क्या है? किर्गिज जनजाति का घर है यूर्त, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका के मूल जनजाति पिग्मी कहाँ निवास करती है? कांगो नदी में, कांगो नदी घाटी में। दक्षिण अमेरिका के आदिवासी कहाँ क्या कहलाता है? तो दक्षिण अफ्रीका के आदिवासी को मॉरिस कहलाते हैं। बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल में, जो कि बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ होती है? नॉर्वे देश में होती है। मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चकमा क्या है? तो बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। चकमा क्या है? तो बांग्लादेश के शरणार्थी हैं चकमा। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कहाँ स्थित है? तो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में, जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी
नील नदी अफ्रीका का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर है विक्टोरिया झील, ध्यान रखना है। मिस्र को किसकी देन कहा जाता है? तो नील नदी की देन कहा जाता है मिस्र को। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो काहिरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटीसी नदी हो जाएगा। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका को क्या कहा जाता है? तो अंध महाद्वीप कहा जाता है। बॉक्साइट उत्पादक अग्रणी देश कौन सा है? तो चीन हो जाएगा। ब्राजील के कहवा क्या कहलाते हैं? तो विग फेजेंट कहलाते हैं। सर्वाधिक कहवा उत्पादक कौन सा है? तो ब्राजील हो जाएगा, जरूर ध्यान रखना, गलती नहीं करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में तथा सोने की सबसे बड़ी कौन सी है? तो खान ओंटारियो कनाडा में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो कनेडी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन सा है? तो अमेरिका हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। दोस्तों इतने प्रश्न हमने लिए थे, तो सभी प्रश्नों को आप लोग पूरे ध्यान से देख लेना। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। पीडीएफ से लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।